वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको दो बच्चों की दुख भरी दास्तान सुनाएंगे। काफ़ी अर्सा पहले की बात है, एक जंगल में रानो चिड़िया अपने शौहर लालू कबूतर के साथ रहती थी। उसके दो बच्चे थे, पिंकी चिड़िया और लाडी चिड़ा। लालू कबूतर ठेले पर कुल्फी बेचा करता था। लालू कबूतर और रानो चिड़िया की छोटी सी खुशहाल फैमिली थी। रानो चिड़िया कुल्फी बनवाने में अपने शौहर की मदद करती थी। एक दिन रानो शहर से कुल्फी बनाने वाला सामान लेकर आ रही थी। रास्ते में चील रानो चिड़िया पर हमला कर देता है। इस हमले में रानो चिड़िया की मौत हो जाती है। मौत का सुनकर दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। पापा जी, ये क्या हो गया? हमारी अम्मी को किसने मार दिया? अब हम क्या करेंगे? लालू कबूतर अपने दोनों बच्चों को चुप करवाता है। कुछ देर बाद दोनों बच्चे चुप कर जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब घर का सारा बोझ लालू कबूतर के सर पर था। वो सारा दिन बच्चों के पास ही रहता है। एक दिन लालू कबूतर की खाला उससे मिलने उसके घर आती है। लालू बेटा, मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं आपको एक मशवरा देती हूँ, तुम बच्चों की खातिर दूसरी शादी कर लो। आपको कितने दिन हो गए हैं, बच्चों की खातिर आपने अपना कारोबार छोड़ रखा है। लालू कबूतर को अपनी खाला की बात बहुत पसंद आ जाती है। कुछ दिनों बाद वो टोनी चिड़िया से शादी कर लेता है। टोनी चिड़िया बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है। एक महीना गुजरने के बाद टोनी चिड़िया एक अंडा देती है। उस दिन से वो बच्चों पर जुल्म करना शुरू कर देती है। सारा दिन बगैर किसी वजह के बच्चों को मारती रहती है। एक दिन पिंकी चिड़िया अपने भाई लाडी के साथ फुटबॉल खेल रही थी। टोनी चिड़िया उनको अपने पास बुलाती है। अरे पिंकी, आज से तेरा खेलना कूदना बंद है। अगर मैंने तुझे खेलते देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। आज से अपने भाई के साथ घर का सारा काम किया कर। दोनों बच्चे डर की वजह से घर के सारे काम करते हैं। कामों में मसरूफ रात हो जाती है। इसी दौरान रानो चिड़िया की रूह वहां आती है। पिंकी चिड़िया रूह को देखकर डर जाती है। पिंकी बच्चे, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आप दोनों सुबह से काम करके थक गए होंगे। अब तुम जाकर आराम करो, आपका सारे काम मैं कर देती हूँ। आपकी सौतेली माँ को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। ये सुनकर दोनों बच्चे आराम करने लगते हैं। रानो चिड़िया की रूह घर का सारा काम कर देती है। एक दिन जब दोनों बच्चे सो रहे होते हैं तो टोनी चिड़िया अपने शौहर लालू कबूतर को साथ ले आती है। उससे कहती है, देखो लालू जी, तुम्हारे दोनों बच्चे कितने आराम से सो रहे हैं। मैं घर का सारा काम अकेली करती हूँ। तुम्हारे बच्चों को काम की जरा परवाह नहीं। अब मैं इन निकम्मों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इनको कहीं दूर जंगल में छोड़ो। कुछ दिनों के बाद मेरा बच्चा भी अंडे से बाहर आ जाएगा। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा भी इनकी तरह निकम्मा हो। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए अपने मेके चली जाऊंगी। फिर अपना काम बंद करके अपने निकम्मे बच्चों की परवरिश करते रहना। टोनी, आप जैसा कहती हो मैं अभी करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ने का कभी सोचना भी मत। उसके बाद लालू कबूतर अपने दोनों बच्चों को दूर जंगल में छोड़ देता है। दोनों बच्चे भूख की वजह से जंगल में खुराक की तलाश में घूमते हैं। अचानक से एकदम उनको पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है। कुल्फी ले लो, कुल्फी, ठंडी ठंडी खोए मलाई वाली कुल्फी, मज़ेदार कुल्फी। पिंकी बहन को वो देखो, अपनी माँ कुल्फी बेच रही है। वो अपनी माँ के रूह के पास आ जाते हैं। अम्मी जी, भूख से मेरा बुरा हाल है, हमें भी कुल्फी दो। रानो चिड़िया की रूह दोनों बच्चों को कुल्फी देती है। ये लो बच्चों, कुल्फी जी भरकर ठंडी ठंडी कुल्फी खाओ। तुम्हें परेशानी की ज़रूरत नहीं, अब मैं तुम्हारी खुद परवरिश करूँगी। रानो चिड़िया की रूह दोनों बच्चों के लिए एक अच्छा सा घोंसला बनाती है। प्यारे बच्चों,
आज से आप मेरे साथ रहोगे इसी घोंसले में। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करूंगी। उस दिन से दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ रहते हैं। देखा प्यारे बच्चों, आखिरकार दोनों बच्चों को उनकी माँ की रूह मिल ही गई। आजकल के ज़माने में भी सौतेली माएँ अपने सौतेले बच्चों से इसी तरह का सलूक करती हैं। आप सब अपनी अम्मी की लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ करें। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा।